हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। कुंभ राशि के लिए एक्वेरियस अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा जानते हैं हम टैरो से। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आज हम एक अलग स्प्रेड से जानेंगे, तो देखते हैं। आपका पहला कार्ड है ये यहाँ पे दिस पोजीशन में, करंट पोजीशन में। दिस इज योर सेकंड कार्ड, दिस इज योर थर्ड कार्ड और ये है आपका चौथा कार्ड। और बैक ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ wands। बहुत सारे लोग इस महीने अपनी ओपिनियंस आपके सामने रखेंगे, उनका व्यू पॉइंट आपके सामने रखेंगे। एंड कोई एक अगर इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है घर में, तो लोग एक डिसीजन पे आने के लिए, हाँ कहने के लिए, अग्री होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अगर इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है तो आप ही बहुत सारे ऑप्शंस को अपने मन में बसा लोगे और हर एक ऑप्शन को ट्राई करते रहोगे, तो थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है। क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन ये कोई एक बहुत केओटिक कम्युनिकेशन नहीं लग रहा है मुझे कि जिसमें बहुत बड़े झगड़े हो रहे हैं, लोग परेशान हो गए या रिलेशन ब्रेकअप हो गया। नहीं, ये लोग अपने ओपिनियंस रख रहे हैं, सब शायद थोड़े से स्ट्रॉन्ग हेडेड है, लेकिन इसमें सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा अगर अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया जाए तो। देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या है। ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। Next card is 8 of Cups, the Tower और 3 of Wands। ओके, एज आई सेड कि कुछ डिसीजन लेना है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और लोग उसके लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक लेडी एक घर को पकड़ के बैठी है। ये लेडी ने ये घर पकड़ रखा है, लेकिन ये टूट रहा है। और द बेस्ट थिंग शी शुड डू इज इसे टूटने देना चाहिए, क्योंकि ये जब टूटेगा तभी यहाँ पे जो सन है, सन का ब्राइटनेस वो तभी आपको दिखेगा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ऐसी कोई एक लाइफस्टाइल है जो अब वर्कआउट नहीं हो रही है। या ये एक्चुअल में हो सकता है कि आपका कोई घर है, हाउस, आपका पुश्तैनी घर है, आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है कोई, और वो प्रॉबेबली इट डजंट सर्व यू, या फिर उसका मेंटेनेंस बहुत है, उसकी केयर करने के लिए वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, और आप चाहते हो कि इसे बेच दिया जाए, आप डिस्पोज ऑफ करें इसको। लेकिन फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स की कुछ ना कुछ अलग ओपिनियंस है और सब लोग एक सेम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। थोड़े से ईगो क्लैशेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब इस महीने बहुत सारा फिर से वापस आएगा। लेकिन आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि कोई भी ड्रामा हो उसे वॉक अवे कीजिए। आपको ज़रूरत नहीं है पार्टिसिपेट करने की। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखिए। चीज़ें अगर लीगली कहीं इन्वॉल्व है तो किसी लॉयर का या किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेकर ही अपनी बात रखिए आगे। बिना सोचे समझे बिल्कुल ईगो में आकर कुछ कहना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो इन्वॉल्व हैं वो भी इनके भी कुछ बहुत बड़े प्लान्स नहीं हैं। आई डोंट थिंक कि ये आपके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं। हर एक का कोई ना कोई ईगो है एंड वो अपनी बात रख रहा है, तो इससे थोड़ा सा केओस हो सकता है। लेकिन ये कार्ड आया है आपके सपोर्ट में, द टावर कार्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये पुराना घर हो या जो भी लाइफस्टाइल हो, अगर आप अपना जॉब भी छोड़कर कहीं जा रहे हो, दूसरा रिलेशनशिप से वॉक अवे कर रहे हो, वॉट एवर सिचुएशन, दिस इज वर्किंग फॉर योर बेनिफिट। ये चीज़ आपकी
हक में वर्क हो रही है, आपको सिर्फ प्रिपेयर करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। इस नए आपका लाइफ का एक नया साइकिल शुरू होने जा रहा है और आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। लीगल मैटर्स को ठीक से देखना, फाइनेंशियल चीज़ों को ठीक से बारीकाई से समझना, दिस विल हेल्प यू। ये हो सकता है कि अभी तक आप अपने घर में रहते थे पेरेंट्स के साथ एंड नाउ यू आर मूविंग अवे समवेयर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए, और उस चीज़ में थोड़ी सी प्रिपरेशन चाहिए। और घर में शायद बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस आपके डिसीजन को बीच में ऑब्स्टिकल बने हुए खड़े हैं। एंड आई वुड अगेन से कि जितना ज़रूरी है उतना बात कीजिए। अगर लोग आकर बहुत सारा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं तो जस्ट वॉक अवे, क्योंकि बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं है। विद टावर कार्ड है लेकिन ये एक पॉजिटिव कार्ड के तौर पे आया है यहाँ पे, तो जो स्ट्रक्चर बिखर रहा है उससे बिखरने दीजिए। इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। आप चाहते हो कि जल्द अच्छे से क्लियर कम्युनिकेशन करके आप निकल जाओ इस सिचुएशन से। ये आपकी मन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विश है और वो फुलफिल होने के लिए आपको इस घर को जैसे टूटना ज़रूरी है कि इस लेडी को इस घर को छोड़ना पड़ेगा, तभी ये ठीक से बिखर जाएगा और सब क्लियर लाइट आएगी। उसी तरीके से पकड़ के मत बैठिए पुरानी चीज़ों को। देखते हैं आगे आपके कार्ड्स और क्या निकल रहे हैं। King of Swords, wow, Queen of Swords, King of Swords, the Star, और Seven of Pentacles. Okay, back of the deck we have Three of Pentacles. ये इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इनके साथ मिलकर तो काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व है यहाँ पे। शायद लीगली लोग इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ। आप शायद मैरिड हो सकते हो, आपके किड्स हो सकते हैं जो आप छोड़कर जा रहे हो, या फिर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी टाइटल बहुत सारे लोगों में डिवाइडेड है, तो सबको मिल के डिसीजन लेना पड़ेगा। या आपके फैमिली का पैसा कहीं पे इन्वेस्टेड है उसका जो डिस्पोज ऑफ करना है या यूज़ करना है या डिवाइड करना है सब लोगों में इक्वली, उसके लिए सब लोग एग्री होने की बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे लॉयर्स की हेल्प, फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प, सीए, अकाउंटेंट्स, इनकी हेल्प आपको लगेगी इस महीने। जितनी प्रोफेशनल हेल्प लो, प्रोफेशनल एडवाइस लो, आप इससे बाहर निकलोगे। ये सिचुएशन अच्छे से रिजॉल्व होने के बहुत चांसेस हैं। जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आप हो, सिर्फ एडवाइस यही है कि थोड़ा प्रोफेशनली किसी को कंसल्ट कीजिए। आप अब अकेले डिसीजन मत लीजिए। किसी ना किसी की हेल्प लोगी तो आपको जिसकी भी हेल्प आप लोगे उस ज़रूरी है कि वो एक प्रोफेशनल पर्सन हो, उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो और वो आपको एक अच्छी सलाह दे रहे हैं। और इस सिचुएशन का आउटकम सबके लिए अच्छा रहने वाला है। सब लोग इसका आउटकम थोड़ा सा लेट से मिले। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो इमीडिएटली नहीं, बट फ्यू मंथ्स में वो डिस्पोज ऑफ होगी, उसके अच्छे पैसे मिलेंगे, सब लोगों को मिलेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन whoever is involved in this situation, सब लोग खुश होंगे at the end. That's what I see. यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है, सबको रेजोनेट नहीं होगा, बट फ्यू ऑफ देम माइट, कि आपके घर में ये ऐसे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल इशू या लोगों के ईगो क्लैशेस की वजह से ठीक से डिसीजन ना हो पाना, या आपके ब्लड लाइन में शायद बहुत रिपीट होते हैं। आपको अगर पता है तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में या उसके पहले ऐसे सिमिलर सिचुएशन से लोग गुजर चुके हैं। तो ये एक हीलिंग टाइप की सिचुएशन होगी अगर आप इसको अच्छे से रिजॉल्व करो, कम्युनिकेट करके अच्छी लोगों की
सलाह लेके लीगली चीज़ों को बहुत अच्छे से सेपरेट करके करोगे तो आई वुड से कि आप अच्छे से निकल पाओगे इससे। लेकिन हाँ, ये महीने में यह सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इमीडिएटली किसी को हार्श वर्ड्स ना कहिए, कम्युनिकेशन थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए अपना। क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड दोनों आए हैं। यस, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, अच्छे होते हैं ये सोर्ड्स की एनर्जी, लेकिन इनकी बात करने का तरीका कभी कभी बहुत हार्श होता है। तो वॉच योर वर्ड्स, क्योंकि ईगोज थोड़े से इन्वॉल्व है यहाँ पे लोगों के बहुत सारे। आप शायद ये सिचुएशन से थोड़ा तंग आ चुके हो, क्योंकि ये बातें हमेशा घर में वही वही बातें, क्लैशेस हमेशा होते हैं और आपको लग रहा है इसका रिजोल्यूशन नहीं है। लेकिन विद इन फ्यू मंथ कुछ रिजोल्यूशन भी मिलेगा। होप ना खोइए यहाँ पे। ये क्लियर होने के बाद, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या ये रिलेशनशिप जो भी आप छोड़कर वॉक अवे कर रहे हो, उसके बाद आपको एक ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप कहीं ओवरसीज ट्रैवल करोगे, या फिर आपके लाइफ का पुराना साइकिल ख़त्म हो गया, इन लोगों के साथ रिश्ते ख़त्म हो गए और आप कहीं नई जगह, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू लाइफ। और आप देख सकते हो ये लेडी वॉक कर रही है अंदर, यहाँ पे अंधेरा है, लेकिन इसके हाथ में एक जहाज है, शिप है, वो उस पर बैठ कर जाएगी और आगे सब बहुत अच्छी ब्राइट सनलाइट है और यहाँ पे भी स्टार का कार्ड है। तो इसके आगे आने वाला फेज़, इसके आगे के दिन बहुत ही शांतता पूर्वक आपके जाएंगे आपके लाइफ की। ये जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आपके लाइफ का, ये ख़त्म हो जाएगा। रिश्तों में जो तान तनाव आ चुके थे वो पूरी तरीके से रिजॉल्व होंगे, क्योंकि सब लोग फेयरली यहाँ पे फाइनेंशियली गेन कर रहे हैं, ऐसे दिख रहा है मुझे। एवरीबडी इज गेटिंग देयर फेयर शेयर। देखते हैं आपकी एडवाइस क्या है इस महीने के लिए। आपके बिजनेस में, आपके वर्क में भी मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन को थोड़ा सा संभाल कर बात कीजिए। बहुत सारे आपका काम बहुत शायद 100% होता है, आप बहुत डेडिकेटेड हो, काम करने का तरीका आपका बहुत सटीक है और इसीलिए आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है। लेकिन अगर आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके कलीग उसी तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये बात थोड़ी सी तकलीफ़ दे सकती है। तो आपको ये जानना है कि हर एक की काम एग्जीक्यूट करने की एक प्रोसेस होती है, वो अलग होती है। तो एवरीबडी इज़ नॉट लाइक यू, क्योंकि आप मुझे बहुत ही अपने काम में बहुत माहिर लग रहे हो यहाँ पे। तो कोई ना कोई कुछ गलती करेगा और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उस पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाओ। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, हार्श बातें ना कहिए किसी को, अगर उनकी गलती है फिर भी सॉफ्ट शब्दों में उनको उनकी गलती का एहसास करवाइए। ये है कोआला स्पिरिट, स्पिरिट हैज़ अ प्लान। ओके, पैंथर स्पिरिट, रिक्लेम योर पावर, नंबर 44। ओके, और उसके बाद है फ्रीडम इज योर्स, हॉर्स स्पिरिट, नंबर 33। या एज आई सेड, हॉर्स की एनर्जी मूवमेंट की, ट्रैवल की होती है। तो यू विल गेट रिड ऑफ दिस इशू। जो भी ये प्रेसिंग सिचुएशन है जिससे बहुत प्रेशर आ गया है, घर में रिश्ते खराब हुए हैं, आप पे बहुत प्रेशर है, कहीं आप अगर कोई लोग अपना एक पुराना रिलेशनशिप छोड़कर मूव ऑन हो रहे हैं, या इवन आपने एक नई पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब शुरू की है और वहाँ पे सेटल होने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि दिस इज़ ऑल हैपनिंग फॉर योर गुड। फ्रीडम इज़ योर्स के साथ ये प्रॉब्लम आपकी वंस एंड ऑल पूरी तरीके से रिजॉल्व हो रही है। और थोड़ी सी मिस्ट्री है, लेकिन कोआला बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी में रहने वाला एनिमल है। ये एक इसको यूकेलिप्टस बहुत पसंद होता है, तो उसके लीव्स खाता है, देन इट जस्ट रिलैक्स, और दूसरे ट्री ऐसे रिलैक्सिंग एनर्जी में मूव होता है। ये बहुत फास्ट जंप करके रन नहीं करता है। और यहाँ पे नंबर 35 विच कम्स टू 8,
एंड यहाँ है 44 विच इज़ अगेन 8। तो नंबर 8 दर्शाता है शनि को, सैटर्न को, जिसकी मूवमेंट हमेशा हमेशा स्लो होती है। सैटर्न रिजल्ट्स देता है लेकिन बहुत सारे एफर्ट्स के बाद और हार्ड वर्क के बाद। और 7 ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत पेशेंस वाली, वेटिंग वाली एनर्जी है। तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली रिजॉल्व होगा, अच्छे से सक्सेसफुली रिजॉल्व होगा। इसको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है और उस टाइम में प्रिपेयर कीजिए, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। डेफिनेटली आप कंप्लीटली यू विल कम आउट ऑफ इट और आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी पाओगे, यहाँ पे फाइनेंशियल गेन भी पा सकते हो। देखते हैं आपके आगे के कार्ड क्या कह रहे हैं। ये है इनोवेशन, जुपिटर इन एक्वेरियस। वाओ, यानी हम यहाँ पे हम कुंभ राशि की ही बात कर रहे हैं और यहाँ पे आपके राशि में गुरु आए हैं, इनोवेशन। और आपको ये संदेश दे रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का एक नया तरीका ढूंढिए। शायद बात करने का तरीका गलत है। सब लोग मिलकर जब बात करते हो तो कोई मीडिएटर लाइए, कम्युनिकेट करने के लिए, निगोशिएशन करने के लिए किसी को बीच में लाइए। अगर ये ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स से जा रहे हो, तो किसी को बीच में लाइए। वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं बहुत बड़ी। कम्युनिकेशन इज़ द की हियर। वही आप अच्छा कोई कम्युनिकेटर आएगा, मीडिएटर आएगा, लग रहा है मुझे। एक सक्सेसफुल मिडिल एज्ड पर्सन विल कम और वो आपको इस महीने हेल्प कर सकते हैं, कुछ अच्छी सलाह दे सकते हैं। प्रोफेशनल लोगों की हेल्प लीजिए, आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए अक्टूबर 2022। थैंक यू फॉर वॉचिंग।